चलिए दोस्तों, अगली हमारी जो सभ्यता और देख लेते हैं। अगली सभ्यता हमारी कौन सी है? अगली सभ्यता है हमारी आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता। इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहले तो हमने कालीबंगा है वो अपलोड कर दिया। कालीबंगा के बारे में आपने डिटेल से समझा, तो अब आहड़ के बारे में समझ लेते हैं ध्यानपूर्वक। हाँ, देखिए आहड़। फर्स्ट बात, ये कहाँ पर स्थित है? आहड़ आहड़ सभ्यता है वो कहाँ पर स्थित है या कहाँ पर इसका उत्खनन हुआ? तो वो आपकी है उदयपुर। वर्तमान में उदयपुर स्थान पर है ये आहड़ सभ्यता, यहाँ विकसित हुई थी। और फिर हम बात करते हैं नदी की। तो नदी की बात करें, नदी कौन सी? आयड़ नदी। आयड़ नदी या इसको बेडस नदी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यानपूर्वक देखें। पहली बात, आहड़ सभ्यता कहाँ विकसित हुई है? उदयपुर के अंदर। उदयपुर के अंदर आहड़ नदी या बेडस नदी के किनारे पर ये विकसित हुई है सभ्यता। ठीक है, आगे चलें। यहाँ पर दो टीले के अवशेष मिले हैं। दो टीले, टीले मतलब समझ गए ना आप? दो धोरे, उन धोरों के ऊपर छोटे छोटे पहाड़ से एक धोरे से हैं। उन दो टीलों को यहाँ के लोग धूलकोट कहते हैं। धूलकोट के नाम से जाना जाता है। इनको धूलकोट के नाम से जाना जाता है। दो टीले यहाँ पर प्राप्त हुए हैं जिनको किस नाम से जाना जाता है? धूलकोट के नाम से जाना जाता है। ये भी आपकी प्राचीन, कितनी प्राचीन है? 4000 वर्ष पूर्व प्राचीन है ये। 4000 वर्ष पूर्व ये विकसित हुई थी, 4000 वर्षों पहले। ठीक है, खोजकर्ता की बात करें। खोजकर्ता की ध्यानपूर्वक देखना, इसमें खोजकर्ता तीन आपके 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति। कौन? 1953 के अंदर अक्षय कीर्ति। ठीक है, ध्यानपूर्वक देख लो, ये हमारे पहले खोजकर्ता हैं। प्रथम खोजकर्ता कौन? अक्षय कीर्ति। उसके बाद में 1956 में रतन चंद्र। कौन? रतन चंद्र। 1956 के अंदर रतन चंद्र अग्रवाल। रतन चंद्र अग्रवाल, ये थे 2 नंबर खोजकर्ता। फिर अगले हमारे जो प्रमुख खोजकर्ता है ना, प्रमुख खोजकर्ता का ध्यान याद रखना, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रमुख खोजकर्ता डॉक्टर हंसमुख। कौन? डॉक्टर हंसमुख। याद रखना इस बात को, डॉक्टर हंसमुख, याद रख जाएगा। डॉक्टर हंसमुख ये इसके उत्खनन के प्रमुख है, वो खोजकर्ता थे। और यहाँ पर उत्खनन इन्होंने करवाया था सबसे ज्यादा। और जो भी वस्तुएं इनके समय ये निकाली गई थी, एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। आहड़ सभ्यता कहाँ पर विकसित की गई? आपके कहाँ पर विकसित है? उदयपुर के अंदर विकसित है। और आज वर्तमान में यहाँ पर ये उदयपुर में है। इसको यहीं से ध्यान रखना, इस सभ्यता का विकास यहीं से हुआ है। आयड़ नदी या बेडस नदी, नदी कौन सी, किसके किनारे ये विकसित हुई है? आहड़ सभ्यता, बेडस नदी या आयड़ नदी। यहाँ पर 2 टीले के अवशेष मिले हैं जिसको धूलकोट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? धूलकोट। परीक्षा में प्रश्न आएगा, धूलकोट निम्न में से कौन सी सभ्यता में विकसित हुआ है? तो यहाँ पर आयड़, कालीबंगा, लोथल, गणेश्वर नाम होगा, तो वहां पर आपको क्या करना है? आयड़। पीछे ये प्रश्न पूछ चुका है एग्जामिनर, है ना। प्राचीन, कितना प्राचीन है? 4000 वर्ष पुराना है। खोजकर्ता कौन कौन है? 1953 में अक्षय कीर्ति ने इसकी खोज की थी। 1956 में रतन चंद्र अग्रवाल ने इसके बारे में उत्खनन करवा के खोजबीन करी थी। फिर प्रमुख खोजकर्ता है वो डॉक्टर हंसमुख लाल थे। तो ये बातें आपको नोट डाउन करनी है। एक बार नोट डाउन करो इतनी। हाँ, वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो या एक बार इसको नोट डाउन कर लो, फिर मैं आपको आगे इसकी जानकारी दे देता हूँ। चलिए आगे आगे हम बात करते हैं। 1 मिनट, 1 मिनट। देखो आगे, आहड़ के अंदर तांबे का
सर्वाधिक उपयोग होता था, क्योंकि यहाँ पर तांबे की खाने मिली है। क्या मिली है? तांबे की खाने। और यहाँ पर तांबा लोग गलाते थे, मतलब गालते थे उसको, तांबे को गालकर तो भट्टी में मिली है। यहाँ पर क्या मिली है? भट्टियां मिली है तांबे की। तांबे गालने के लिए यहाँ पर भट्टियां मिली है। क्या मिली है? भट्टियां, जिसमें तांबा है वो गाल करके उसमें उपयोग के लिए वस्तुएं बनाई जाती थी, सामग्रियां बनाई जाती थी। ठीक है, इसलिए आहड़ को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ताम्र नगरी। ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है आहड़ सभ्यता को। तो परीक्षा में ये प्रश्न भी बहुत बार पूछ चुके हैं कि ताम्र नगरी किसे कहते हैं। तो ताम्र नगरी आपकी किसको कहते हैं? आहड़ को कहते हैं। यहाँ पर 4 से 6 चूल्हे मिले घरों के अंदर। 4 से 6 क्या मिले हैं? चूल्हे। इसलिए संयुक्त परिवार का प्रमाण मिलता है। संयुक्त परिवार का क्या मिलता है? प्रमाण। संयुक्त परिवार का यहाँ पर क्या मिलता है? प्रमाण मिलता है आहड़ सभ्यता में। परीक्षा में सीधा पूछ सकते हैं कौन सी सभ्यता में संयुक्त परिवार का पता चलता है, तो वहां पर कौन सी सभ्यता आएगी? आपके आहड़ सभ्यता आएगी। आगे हम बात करें, यहाँ पर काले व लाल मृद भांड मिले हैं। मृद भांड, मिट्टी के घड़े। काले व लाल मृद भांड मिले हैं, मिट्टी के घड़े मिले हैं, काले और लाल मृद भांड, जिसको हम कहते हैं काले और लाल मृद भांड। ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ के लोग कृषि व पशुपालन दोनों ही काम करते थे। कृषि भी करते थे और पशुपालन भी करते थे। आगे बात करते हैं, कृषि के अंदर चावल यहाँ का गुणवत्ता युक्त था। गुणवत्ता युक्त चावल है वो सबसे ज्यादा गुणवत्ता युक्त यहाँ पर बोया जाता था। लोग खाते भी थे चावल सबसे ज्यादा। ठीक है, और हम बात करते हैं इनके मकान की बात करें। मकान आपके ईंटे व पत्थरों को सुखाते थे। ये पहले ईंटे व पत्थरों को सुखाया जाता था। क्या किया जाता था? सुखाया जाता था। ईंटे व पत्थरों को क्या करते थे? सुखाते थे और मकान बनाते थे। आगे हम बात कर लेते हैं छत की बात करें तो छत आपकी किसकी होती थी? बांस की होती थी। किसकी होती थी? बांस की। छत किसकी होती थी? बांस की। ये भी ध्यान रखना आपको साथ साथ में। ठीक है, एक बार मिटा रहा हूँ, फिर एक बार नोट करो, इसको मिटा दूं फिर। हाँ, जल्दी से नोट करो एक बार। नोट करो फटाफट नोट करो। हाँ, और हम बात करते हैं यहाँ पे तो तांबे की वस्तुएं बनाई जाती थी। और आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर कपड़ों में रंगाई की जाती थी। रंगाई व छपाई की जाती थी। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं अन्य अवशेष की। अन्य और अवशेष क्या मिले यहाँ पर? अन्य अवशेषों के अंदर आपके यहाँ पर दीपक मिले हैं। दीपक, धूपदान जो धूप करते हैं ना, वो वाली है ना, धूपदान। मणके मिली है यहाँ पर, मणके मिली है। मण के अलावा यहाँ पर और क्या मिले हैं? यहाँ पर मुहरे मिली हैं। तांबे के औजार मिले हैं। कितने? और यहाँ पर क्या मिली है? 26 मणिकाएं मिली हैं। 26 क्या मिली हैं? मणिकाएं मिली हैं। ये तो देखो, इनमें से तो कोई प्रश्न नहीं आ सकता, लेकिन ये आ सकता है कि सबसे ज्यादा जो तांबे की वस्तुएं कहाँ बनाई जाती थी, ताम्र नगरी किसे कहते हैं, तो वहां पर इस सभ्यता का नाम आपको याद रखना है, आहड़ सभ्यता का। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। छोटे टॉपिक, अब इनमें से आप ज्यादा टाइम लगाओगे इसके बारे में तो भैया इम्पॉसिबल है। इसमें से एक प्रश्न मान लो बाई चांस आएगा ज्यादा से ज्यादा, और चारों में से कुल मिला के 2 प्रश्न आते हैं, या एक प्रश्न कभी कभार 1 ही आता है, कभी कभार 2 आता है, ज्यादा से ज्यादा 3 आ सकता है। इससे ज्यादा कोई प्रश्न आएगा नहीं। तो आप इसको पूरे डिटेल से मत पढ़ो, ऐसे इस प्रकार से पढ़ो ताकि थोड़ा समय बचेगा आपका। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो के लिए तैयार रहना।